एक राजा का अभिमान, एक साम्राज्य का संकट और एक मुट्ठी भर जौ के लिए जंग। क्या शेरशाह की चाल मालदेव को पराजित करेगी? विश्वासघात, बलिदान और बदले की आग, राजपूतों की वीरता और शेरशाह की रणनीति, कौन जीतेगा मारवाड़ का मैदान? मारवाड़ की धरती पर महाराजा मालदेव का किला अपनी शान और समृद्धि का प्रतीक दूर दूर तक फैला हुआ था। महाराजा मालदेव एक शक्तिशाली और दृढ़ शासक थे। उनके चेहरे पर गंभीर चिंता और दुख के भाव स्पष्ट थे। राणा संग्राम सिंह के साथ मिलकर मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ युद्ध में अपने पुत्र रायमल को खोने का घाव मालदेव के दिल में अभी भी ताजा था। तभी एक दूत आता है दिल्ली के सुल्तान शेरशाह के आने की खबर लेकर। वह हाँफते हुए महाराजा को यह समाचार देता है, एक विशाल सेना के साथ शेरशाह मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इस खबर से पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। महाराजा मालदेव अपने राजपूत योद्धाओं को बुलाते हैं। वे एकत्रित होकर अपने महाराजा के आदेश का इंतजार करते हैं। महाराजा मालदेव अपने योद्धाओं को, जिनकी वीरता और निष्ठा की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। उनके शब्दों में एक अग्नि थी, एक जुनून था, जो हर एक राजपूत के दिल में देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित कर देता है। मारवाड़ की धरती एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। मारवाड़ के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे महाराजा मालदेव के 50,000 राजपूत योद्धा और दूसरी तरफ शेरशाह की 80,000 सैनिकों की विशाल सेना। महाराजा मालदेव, एक कुशल रणनीतिकार, ने अपनी सेना को इस प्रकार से विन्यासित किया था कि शेरशाह को हर कदम पर अपनी छावनी को सुरक्षित करना पड़ रहा था। राजपूतों की रणनीतिक कुशलता और उनकी उपस्थिति शेरशाह की सेना को भयभीत कर रही थी। रात का अंधेरा छा चुका था। महाराजा मालदेव अपने शिविर में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके साथ थे उनके विश्वस्त सलाहकार, जो राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। तभी एक सैनिक शिविर में प्रवेश करता है, शेरशाह का एक गुप्त संदेश लेकर। सैनिक ने महाराजा मालदेव को एक पत्र सौंपा, जो गुप्त रूप से मालदेव के शिविर के पास रखा गया था। पत्र इस तरह लिखा गया था मानो शेरशाह ने मालदेव के एक सरदार को लिखा हो, जिससे यह संकेत मिलता था कि वह सरदार मालदेव के साथ विश्वासघात कर रहा है। मालदेव हालांकि शुरुआत में सशंकित थे, लेकिन पत्र की लिखावट और उसमें दी गई जानकारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह चाल शेरशाह के लिए काम कर रही थी। मालदेव के मन में धीरे धीरे अपने सरदारों के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। यह दृश्य शेरशाह की चतुराई और मालदेव की कठिन परिस्थिति को दर्शाता है। अगले ही दिन शेरशाह के शिविर को चीरते हुए 12,000 राजपूत योद्धा अपनी वीरता और अटूट निष्ठा का प्रमाण देते हुए युद्ध के लिए उमड़ पड़े। महाराजा मालदेव के मन में संदेह होने के बावजूद ये वीर राजपूत अपने कुल और अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए शेरशाह के शिविर पर धावा बोलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तलवारें खनक उठी और युद्ध का भयंकर नाद गूंज उठा। राजपूतों ने अपनी अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने शेरशाह की सेना में हलचल मचा दी। अपने शिविर में मची इस अचानक हलचल से शेरशाह हक्का बक्का रह गए। हर एक राजपूत योद्धा 10 के बराबर लड़ रहा था।
उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी गूंजती हैं। युद्ध के मैदान में राजपूतों की वीरता और बलिदान की गाथा लिखी जा रही थी। महाराजा मालदेव अपनी आंखों के सामने अपने वफादार योद्धाओं को एक एक करके गिरते हुए देख रहे थे। दुश्मन की विशाल सेना के सामने मालदेव की छोटी सी सेना धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। उन्हें वो पत्र याद आ रहा था जिसने उनके मन में अपने सामंतों के प्रति संदेह पैदा किया था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने योद्धाओं की वीरता पर गर्व भी था। वो जानते थे कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। युद्ध की समाप्ति के बाद शेर शाह अपने शिविर में बैठे हुए थे। उन्हें राहत मिली कि वे राजपूतों की शक्ति से किसी तरह बच निकले थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्हें जल्द से जल्द वापस दिल्ली लौटना होगा। उनके सलाहकार भी उनके आसपास खड़े थे। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, हमने एक बड़ी जंग जीती है, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। राजपूतों ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना हम पर हमला किया, उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, मैंने लगभग एक मुट्ठी भर जौ के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाही खो दी थी। उनके शब्दों में राजपूतों की वीरता के लिए सम्मान और अपनी जीत के लिए एक गहरा चिंतन था।